स्पेशली जब पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हो, कितना सामर्थ्य है आपके अंदर। इसके लिए बच्चों को हमेशा आशीष दो। गुस्सा आता है, हम जानते हैं गुस्सा आता है, लेकिन आशीष दो। यही तो बात है ना मसीहा में रहने का। आशीष दो, एक दूसरे को आशीष दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कमजोर है वो क्या कहता है? मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं बलवंत हूं। कमजोर रहने के समय पर बोलता है कि मैं सामर्थ्यवान हूं। ये भाई जो है ना, सीढ़ी चढ़ रहा था तो कमजोरी थी शरीर के अंदर, लेकिन ये कमजोरी के बारे में बात नहीं कर रहा था, ये जो होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा था। सही है कि नहीं है? यीशु जब अंजीर के पेड़ के पास आया, फल नहीं था, यीशु ये बोल सकता था फलदायक बन। बोल सकता था कि नहीं? बोल सकता था कि नहीं? यीशु ने क्या बोला? आज के बाद तुझ में कभी भी कोई भी फल नहीं आएगा। और वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। क्योंकि फल आने के लिए पेड़ में जान होना जरूरी है। अगर फलदायक नहीं होगा मतलब तू अंदर से सूख जाएगा। तेरा जो सामर्थ्य है फल लेके आने के लिए वो सूख जाएगा। और यीशु भी बोलता है कि जो तुम विश्वास रखते हुए, तुम अगर संदेह न करते हुए, ये तो कुछ नहीं जो पेड़ से हो गया है। उसका आइडिया क्या है यीशु का बोलने का? अरे तुम लोग इस पेड़ को देखकर क्यों टेंशन ले रहे हो कि अरे ये हो गया। तुम पहाड़ से भी कह सकते हो। पहाड़ पर हजारों पेड़ है, ये एक पेड़ का छोड़ दो बात, एक पेड़ का बात छोड़ दो, पहाड़ को देखो बोलता है। बराबर लिखा है, पढ़िए वापस। तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, हाँ, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, शायद हो जाएगा। ये हो जाएगा। शायद 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 जो शब्द अगर आपके को क्या बोलते हैं शब्द कोश में, अगर कोश में आता है, शब्द कोश में नया नया वर्ड सीख रहा था अभी। शब्द कोश मतलब डिक्शनरी। आपके शब्द कोश में अगर शायद करके शब्द आता है मतलब आपने संदेह किया है, संदेह किया है। ओके। पिछले हफ्ते हमारी प्यारी आंटी स्तुति को लेके खड़ी हो गई और आंटी ने कहा कि ये बीमार रहती है। तो आपके शब्द जो है बताते हैं कि ये बीमार रहती है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो जो यीशु ने बताया क्या बोलना है। आपको क्या बोलना चाहिए था? आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? क्या है? हाँ, सिर्फ हवा में नहीं हम लोग बोल रहे हैं ना चंगी है, ये तो हवा में ही बोल सकते हैं। अर्जुन भाई आप चंगे हो? हाँ अर्जुन भाई किस बेसिस पे, किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ चंगा है? दीपक भाई किस बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि तू चंगा है? किस बेसिस पे? नहीं, किस पर, किस पर, किस बात के ऊपर? किस पर? यीशु के कोड़े खाने से चाहिए। यीशु पर करेक्ट, लेकिन कहां पर ऐसा कुछ है जिसके ऊपर आप भरोसा करके बोल सकते हैं कि हाँ इसके वजह से मैं बोल रहा हूं कि तू चंगा है? यीशु के कोड़े खाने से लिखा गया है ना, उस वजह से तो आप बोल रहे हो। पास्टर बोल रहे करके मत बोलो। पास्टर खड़े रह के बहुत कुछ इधर ज्ञान दे सकता है। यीशु क्या बोलता है, उसके वचन में क्या लिखा है? मतलब आपका प्रार्थना जो है कहीं पर तो बेस होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल, प्रभु आपने नया दिन दिया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। इस दिन में मैं जब भी उठा प्रभु तो पेस्ट खत्म हो गया था। फिर पेस्ट लेके आने के लिए प्रभु मैं गया दुकान पर, फिर वहां पर 10 पेस्ट थे प्रभु, फिर मुझे पता नहीं चला कौन सा पेस्ट खरीदूं। फिर मैंने प्रार्थना किया प्रभु तू बता आज कौन सा पेस्ट खरीदूं। ऐसा तो इन बातों के अंदर हम हमारी प्रार्थना को वेस्ट करते हैं। हम हमारी प्रार्थनाओं को वेस्ट करते हैं। ये सारी बातों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ओके, सिंपल प्रार्थना यीशु ने बताया। हमको प्रार्थना करने आता नहीं, यूहन्ना सिखा रहा है तो हमको प्रार्थना करना सिखा। तो दीपक भाई क्या प्रार्थना सिखाया? दृष्टि क्या सिखाया प्रार्थना? हे हमारे पिता, स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे यहाँ पर पूरी हो, और हमारे दिन भर की रोटी हमको कल दे। हमें आज हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ओके, ऐसे तू प्रार्थना कर बोला ना। बस वो प्रार्थना कर, मतलब हमारी दिन भर की रोटी दे। उसके ऊपर तू मनन चिंतन मत कर दिन भर की तेरे को मिलेगा कि नहीं। ये प्रार्थना था। फिर यीशु मसीह उसके बाद में बताता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो धन्यवाद देना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो धन्यवाद देना कि तुमको वो मिलने वाला है कि मिल गया है, मिल गया है। तो यीशु मसीह जब बोलता है तो उसके मन के अंदर क्या है? इस वक्त जब मैं शब्द छोड़ूंगा मेरे मुंह से ये होगा ही। यानी कि पहले से ही मैं जानता हूं कि पिता मेरे शब्दों को कैरी कर सकता है।
इस वजह से हम देखते हैं लोगों में चंगाई आता है। आप समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप इसमें चले। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। हम लोग गए थे क्या एरिया था ये मालूम है, नक्सल का, चंद्रपुर के आगे, छत्तीसगढ़। गढ़चिरौली। बहुत साल पहले मैं और एक भाई गए थे प्रीचिंग के लिए, गढ़चिरौली गए थे हम लोग। गढ़चिरौली के वहां पर एक आदमी ऐसा इतना बड़ा ब्लैक कलर लगा के, जैसा पहले जमाने में मंगल सिंह आते थे ना, वैसा पूरा, हाँ वैसा ही सेम, पीछे बैठा था, दाढ़ी था, वाइट दाढ़ी, पीछे बैठा था। और सोचो वो शायद उनका हो सकता है, वो आया था देखने के लिए शायद क्या हो रहा है करे। प्रभु ने उसको चंगाई दी। गवाही के टाइम पे वो आया लाइन में। ओके, तो पास्टर आने नहीं दे रहे थे किसी को ऊपर, पास्टर नीचे देख रहे थे, चेक कर रहे थे और सब, क्योंकि वो एरिया वैसा है ना, और आर्मी के लोग हर जगह पे है वहां पर। तो ऐसा हो गया, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। किसी ने, हम प्रार्थना जनरल कर रहे थे ना, पिता हम धन्यवाद देते कि तू चंगाई देगा प्रभु, तू चंगाई देगा प्रभु, इस वक्त स्वीकारो चंगाई को, विश्वास करो प्रभु यीशु का, ये हम लोग बोल रहे थे। चंगा हो गया वो। तो थोड़े लोग आ रहे थे, शैतान वाले आ रहे थे, हिल रहे थे, चिल्ला रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। अच्छा कहाँ से आए आप? अच्छा अच्छा औरंगाबाद से। अच्छा वेरी गुड वेरी। कैसे आए? ट्रेन से, फ्लाइट से? कैसे आए? साइकिल से, चल के? सबका डिस्कशन क्यों होता है? करने का नहीं। यीशु बोलते चुप रहे, बाहर निकल, चुप, बात करेगा चुप, वापस बात करेगा चुप। वचन ये बात बोलता है। हमने इसको एक्ट किया, थिएटर बना दिया, ड्रामा करते हैं हम लोग। मत करो, सिंपल रखो। यीशु तेरे कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई, तेरे कोड़े खाने से मेरे चंगा पाई। जब स्वप्निल ने ये बात बोला ना, कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई, फिर स्वप्निल क्या हो गया, जैसे वो बोल रहा था वहां पर वो घुटना टेका और प्रार्थना करने लग गया। और 3 घंटा स्वप्निल ने प्रार्थना किया वहां पर। सही है ना ब्रदर? नहीं, तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब आप ये बोल रहे थे? जब मैं बोल रहा था तभी मैं सीढ़ी चढ़ रहा था। सीढ़ी एक्शन में था, उसका एक्शन में था, क्रिया में था। तब क्या हुआ? शरीर के अंदर क्या है? मतलब मैं सोचा नहीं कि मैं चढ़ पाऊंगा 6 माला, इतना बॉडी में वीकनेस था मेरे, मैं आसानी से चढ़ पाया। उसके बाद डेली धीरे धीरे मेरा बॉडी एकदम पिकअप हो गया, अभी क्या एनर्जी आ गया। अभी तो फिट हूँ। भी फिट है। अभी हम लोग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। 3 माले की बिल्डिंग में ऊपर नीचे करवा सकते हैं। 6 माले पे ये है एक्ट में लेके आओ। हम बोलते हैं ना ब्रदर हाथ में दर्द है, हाथ उठाओ। लोग बोलते हैं अरे सब देख रहे हैं, अभी हाथ उठाएगा तो कैसा, तो रहो। ए पास्टर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप जो है ना, लोगों को देख रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे। जब आपको ये तकलीफ होता है घर के अंदर, लोग आते हैं आपके घर के अंदर पूछने के लिए कैसा है ब्रदर, आते हैं क्या? जब यीशु बोलता है कि मैं चंगा करना चाहता हूं, तो तुम लोगों का क्यों देख रहे हो? आप समझ रहे? उस समय पर फर्जी भी जा रहे थे प्रार्थना की, प्रार्थना का समय था, फर्जी जा रहे हैं प्रार्थना के लिए, और लोग जा रहे हैं प्रार्थना के लिए। और यहाँ पर पतरस बोलता है हमको देख, हमको। ये फर्जी जा रहा है उसको मत देख, ये रैबाई जा रहा है उसको मत देख, इसको मत देख, उस धनवान जा रहा है उसको मत देख, गरीब जा रहा है उसको मत देख, मत देख। किसको देख? हमको देख। हमारे पास कुछ है जो हम तेरे को देंगे आज। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके पास क्या है? करेक्ट। तो आपके पास क्या है? पवित्र आत्मा आएगा तो क्या देगा? विश्वास, वचन, पवित्र आत्मा आएगा तो कुछ तो आपको देगा। प्रेरित 1:8 में लिखा है, प्रेरित 1:8। अभी क्लियर हो रहा है ना कुछ बातें? तो आज से क्या करोगे? आज के बाद में शोभा मेरे को कॉल नहीं करेगी। शोभा बोलेगी सबसे पहला मेरा बेटी को अगर स्वास्थ्य लेके आना है, मुझे दिया गया है पवित्र आत्मा, मेरा बेटी है, मैं प्रार्थना करेगी। आप समझ रहे हो? मैं प्रार्थना कर, मैं करेगा पहला, फर्स्ट मैं करेगा। मेरे से अगर नहीं हुआ ठीक है, पास्टर के पास जाइए, पास्टर से नहीं हुआ, पास्टर किसी और को कनेक्ट करेंगे, लेकिन होना चाहिए। वचन बोलता है होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ये विश्वास चाहिए। इनके लाइफ में मैं देख रहा हूँ, इनके लाइफ में मैं देख रहा हूँ। और एक भाई है अजय, वो मेरे को बोला ब्रदर ये 6 महीने, आज 6-7 महीने के अंदर, 6 महीने से आ रहे हैं ना मम्मी, वो इधर 6 महीना हो गया ना भाई, बोलते 6 महीने के अंदर मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया है। कहीं पर भी प्रभु ने ये बोला नहीं कि जब तुम ये करोगे ना तुमको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, धन दूंगा, कि ये सब कुछ नहीं, लेकिन तुम मेरे जैसे बनते जाओगे, तुम मेरे से बनोगे, मेरे जैसे। वो करना जरूरी है यदि तुम विश्वास रखते हो। पढ़ो ब्रदर, प्रेरित 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, चंगाई मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यीशु क्या बोल रहा है? तब तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ। सामर्थ आएगा तो सब कुछ सही होता है।
ओके, तो यीशु क्रूस पर जाने से पहले एक सामर्थ था, यीशु क्रूस से आने के बाद पवित्र आत्मा आने के बाद दूसरा सामर्थ था। ये बोल के मैं आज खत्म करता हूँ। यीशु क्रूस पर जाने से पहले जो शब्द है कि मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ देता हूं, वो शब्द यूनानी भाषा में एक्सोसिया है, एक्सोसिया। ओके, जिसका मतलब है मैंने मेरे सामर्थ में से तुमको दिया है, मेरे नाम का उपयोग तुम कर सकते हो। तो ये लोग जाते हैं बाहर और क्या करते हैं, उसका नाम उपयोग करते हैं, शैतान निकालते, चंगा करते हैं और वापस आते हैं और यीशु को रिपोर्ट देते हैं कि हमने ये सब किया। उसको बोलते हैं अधिकार। लेकिन वो डेलीगेटेड अधिकार। डेलीगेटेड मतलब क्या है, पूरा अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है, थोड़ा सा मैंने तुमको दिया है। ऑफिस में डेलीगेटेड है। डट्टू बोलता है अकाउंट्स वाले को, भाई मेरे को ये रिपोर्ट चाहिए, तो अकाउंट्स वाला एचआर का रिपोर्ट नहीं भेजेगा, अकाउंट्स का ही भेजेगा। ओके, एक इनबाउंड आउटबाउंड शिपिंग सब है ना डट्टू का, तो जिसको जो रिपोर्ट पूछेगा वही देगा कि वो दूसरे का डिपार्टमेंट का देगा, वही देना पड़ेगा उसको, बराबर, क्योंकि डेलीगेटेड दिया है, डेलीगेशन किया है कि तुमको ये तुमको ये तुमको ये तुमको ये करना है। ठीक है, और दोनों सिस्टर लोग, आप लोग ऊपर बैठ सकते हैं, नीचे अनकंफर्टेबल हो तो ऊपर बैठ सकते हैं। आंटी आंटी दो चेयर उधर रखा है, आप बैठ सकते हैं, इधर पे भी एक चेयर है, कंपल्सरी नहीं नीचे बैठो, ये बेबी के लिए शायद है शोभा नीचे, लेकिन आप लोग ऊपर बैठो अगर पीठ में और कुछ तकलीफ हो रहा है तो। डेलीगेट करना मतलब मेरे पास कुछ अधिकार है, अभी मैं बॉस हूँ, आपके पास अगर 4 रिक्शा है, प्रेज गॉड, होगा, आमेन, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, व्हाई नॉट, होगा, आमेन। 4 रिक्शे आपने दिया ड्राइवर को चलाने के लिए, ब्रदर, तो आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दोगे ना, कि ऐसे दे दोगे, तेरे को जैसा यूज करना है यूज, ठोक क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ठीक करेगा, ऐसा बोलोगे ब्रदर? नहीं ना। जितना भी आप बिलीवर हो, जितना भी पास्टर हो, कुछ भी कोई भी हो, जब काम का वक्त आता है आप बोलोगे ना, भाई संभालना, सही तरीके से करना, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, सही कि नहीं? रवि भाई ऑफिस जाते हो ना, ऑफिस क्या काम है, एक काम दिया गया है, तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम आप कर सकते हो? नहीं। अगर आपने किया तो क्या होगा? बोलेगा खुद का काम छोड़ के दूसरे के काम के अंदर क्यों तू अभी मस्ती कर रहा है? बॉस लोग भड़क जाते हैं, उसको बोलते डेलीगेटेड। यीशु मसीह ने यहां पर बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या आएगा? तुम सामर्थ पाओ। तुम क्या पाओगे? सामर्थ। क्या पाओगे? सामर्थ। ठीक है, चलो वापस वापस। अर्जुन भाई, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ। पाना मतलब क्या है? स्वीकारना ना, लेना, बराबर है? आपने कुछ पाया, अभी ये आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। इसको कोई लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता है। यानी कि जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आया उस दिन तुमने सामर्थ पाया। हेलो, 100% है, 100%। इसके लिए यीशु का क्रूस पर जाने से पहले अधिकार कैसे दिया था? अधिकार दिया था कि मेरे अधिकार से मैं तुझे बोलता हूं कि सृष्टि जा और जाके कोड़ियों को चंगा कर और मरों को जिंदा कर, और आप भी करो, आप भी करो, ऐसे बोला। ये लोग जाते हैं, वापस आते हैं, और जब वो जाते हैं उसी समय के लिए वो सामर्थ काम कर रहे हैं, हमेशा काम नहीं करता है। फिर पेंटेकोस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा आया, आके यूपर आता है और भर देता है उनको। क्या करता है? उससे पहले सिर्फ ऊपर आता था, लेकिन यीशु मसीह का जीवन का यीशु मसीह के बैप्टिज्म में यूहन्ना बोलता है कि भाई मैं तेरे को बैप्टाइज नहीं कर सकता है, बपतिस्मा नहीं दे सकता, बोलता है ना उसको, तू कौन है, मैं कौन हूं? यूहन्ना समझता है, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दूं? बपतिस्मा देता है। क्यों देता है? टू फुलफिल ऑल राइचियसनेस, मतलब सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए। आपको मालूम है कि उसके बपतिस्मा के अंदर 2 बातें लिखी गई है। मत्तई का 4 का मत्तई का 3 देखो, मत्तई का 3। यही हमारे जीवन में पेंटेकोस्ट का जो हो गया ना, यही हो गया हमारे जीवन के अंदर। 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। अपने ऊपर आते देखा ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा लिखा है ना, प्रेरित 1:8 में क्या लिखा था? पढ़ो प्रेरित 1:8। ब्रदर उंगली आपको रखना पड़ेगा, अभी आप मेन आदमी हो हमारे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम पर लिखा है कि तुम में, तुम पर। अभी वापस जाओ, यीशु मसीह के ऊपर क्या हो गया? अभी जो 16 पढ़ा आपने। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। अपने ऊपर आते देखा, सही कि नहीं? तो हमको लगता है कि अभी ऊपर आया है, अंदर नहीं है उसके।
तो पवित्र आत्मा हम पर आएगा पेंटेकॉस्ट के दिन, तो अंदर नहीं आएगा, हम भरेंगे कैसे? ये तो पुराने नियम जैसे हो गया कि ऊपर ही ऊपर आ रहा था, सबके ऊपर ही आया, दाऊद के ऊपर, सामसन के ऊपर, सबके ऊपर आया, शमूएल के ऊपर आया, सबके ऊपर आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसका आंसर हमको मिलता है लूका में। लूका इसके बारे में बताते हैं। लूका में आइए, 4वां अध्याय 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। तो यीशु कैसे आया गलील पे? यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। कैसे आया? भरा हुआ। आत्मा आया ऊपर, अंदर क्या हो गया? अभी भर गया हो। हेलो, समझ में आ रहा है? भर गया, यही हमारे लिए किया है। ओके, तो आसपास जो बैठे हैं एकदम अभी दुखी होके, तो नहीं, आप लोग ने, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे विश्वास करो मेरा, विश्वास रखो। तो एक दूसरे को बोलिए कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आया तुम भर गए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आया तुम भर गए। तुम जब भर पवित्र गए, आत्मा तुम पर आ गया तुम भर गए। सामर्थ से भर गए। सामर्थ्य से भर आमेन। सामर्थ्य सामर्थ से भर गए। अब प्रेरित वापस 1:8, और फिर बाइबल बंद कीजिए। प्रेरित 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या होंगे? पृथ्वी के छोर तक क्या होंगे? गवाह। यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है, उसके गवाह हमको बनना है। गवाह बनने का मतलब क्या है? कि हमने ये बातें देखी यीशु के जीवन में, फिर यीशु बोलता है यही बातें जाके करो। हेलो, तो हम जाके बाहर बोलेंगे ना कि ये जो है तुम्हारे लिए मरा क्रूस पर, ये तुमको पाप से क्षमा दे सकता है, ये चंगा कर सकता है, क्योंकि मैं गवाह हूं उसका। मैं क्या हूं? मैं गवाह हूं। अब गए कभी कोर्ट जाने का मौका मिला है? कभी किसी ने फॉल्स दिया और बोला कोर्ट में चल, वहां पर क्या होता है? गवाह आते हैं ना, आप गवाह बनकर जाते हो, तो झूठे और सच्चे गवाह दोनों मिलते हैं आपको, बराबर है। यहां पर जो है, यहां पर बोलता है कि तुम मेरे गवाह बनोगे। तो मैंने देखा यीशु का क्रूस मेरे जीवन में, मैंने देखा यीशु का पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मैंने देखा कि उसने कोड़े खाए, वचन में लिखा है, तो मैं देखता हूँ, प्रार्थना करते वक्त मैं देखता हूँ तूने कोड़े खाए मेरे लिए। और जब आप प्रार्थना करते हो, आंख बंद करते हो ना, आपके मन के अंदर वो आता है बात ना, आपको दिखने लगता है। आपने यीशु को शायद कभी देखा नहीं, फिजिकली देखा नहीं, लेकिन आपके मन के अंदर बात आती है। आप समझ रहे हो? वैसे मुझे पता चलता है प्रभु किसको चंगाई देता है। ये सीक्रेट है। ओके, और ये सबको दिया गया है। हेलो, सबके लिए, सबके लिए। कितना बार प्रभु ने आपसे बात किया? आप घर से निकलने के टाइम पे प्रभु बोलता है एक बार जा गैस चेक कर, अंदर एक आवाज आता है, और फिर एक बार आप आते हो, वो किसने किया? वो आपका खुद का नहीं था। पवित्र आत्मा बताता है, सेफ रखता है। पवित्र आत्मा ये सब करता है अंदर, हम लोग केयर नहीं करते। आप समझ रहे हो बात को? आप एक जगह पे जा रहे हो, ये बाइक जो चलाते हैं, एक जगह पे जा रहे हैं, अंदर से एक ऐसा लगता है कि ये रास्ता आज ना लूं मैं, आज ये रास्ते से जाओ, ऐसे लगता है अंदर। तो फिर आप बोलते हो कि अरे रोज तो ये रास्ते से जा रहा हूँ, फिर वापस आवाज आता है। आवाज जैसा है, इंप्रेशन है, यहाँ से जा, यहाँ से जा। फिर आप यहाँ से निकलते हो, थोड़ा आगे जाते हो तो पता चलता है कि यहाँ पर पूरा जाम लगा है, और यहाँ से आप गाँव के अंदर से निकल गए। ये ओपन रहना बहुत जरूरी, ये हम सबको दिया गया। तो अंजीर के पेड़ से कहना है, पहाड़ से कहना है, तो आपको आपके जीवन में जो हो रहा है उससे क्या करना है? स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि विश्वास से चलना जरूरी है, विदाउट विश्वास नहीं हो सकते। ओके, आज से हमारा फोकस ये होगा। चलो प्रार्थना करते हैं, आइए।